नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट के बारे में। और टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट को समझने से पहले हम लोग छोटा सा एक ब्रीफ में समझते हैं कि टेनिस एल्बो क्या होता है। टेनिस एल्बो में बेसिकली एल्बो के बाहर की तरफ, ये जो हमारा साइड है ये अंदर की तरफ इसको मीडियल एस्पेक्ट बोलते हैं, ये बाहर की तरफ इसको लेटरल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो टेनिस एल्बो में लेटरल एस्पेक्ट में पेन होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें रिस्ट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, फॉर एग्जांपल जो टेनिस प्लेयर होते हैं बैकहैंड खेलते टाइम कंटिन्यूसली रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि कंटिन्यूसली दिन भर टाइपिंग का काम करते हैं, या आईटी प्रोफेशनल्स जो माउस को यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे डेंटिस्ट जो होते हैं, वो डेंटिस्ट जो है वो दिन भर अपने पेशेंट्स के प्रोसीजर के लिए अपने फोरआर्म को कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, ताकत लगाते हैं हाथ से, या फिर कपड़े निचोड़ते टाइम जो है वो घर में जो फीमेल्स होती हैं यदि बहुत ज़्यादा कपड़े निचोड़ती हैं, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे रिस्ट का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, रिस्ट से ताकत लगती है, तो उसका लोड जो है वो फोरआर्म की एक्सटेंसर मसल्स जो होती है उसके जो कॉमन अटैचमेंट पॉइंट जो होता है लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर, वहाँ पर ओवर यूज़ की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है और एल्बो के बाहर की तरफ। टेनिस एल्बो के यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो टेनिस एल्बो में फर्स्ट लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। बेस्ट जो सबसे ज़्यादा स्टडीज़ जिसको सपोर्ट करती हैं, जिसके स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं, वो है फिजियोथेरेपी के। बहुत सारे ट्रीटमेंट के मेथड्स होते हैं। उसमें जो फिजियोथेरेपी में जो हम एक्सरसाइजेस पेशेंट्स को बताते हैं, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो पेशेंट्स घर पे भी कर सकते हैं, या बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स होते हैं घर पे भी कर सकते हैं। तो पहले मैं वो मेथड्स बताऊंगा जो घर पे आसानी से किए जा सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस करने से पहले सबसे पहले मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि कुछ बेसिक वार्म अप एक्सरसाइजेस की जाएं, जैसे कि सिंपल रिस्ट को अप एंड डाउन मूव किया जाए अराउंड 10 to 15 रिपीटेशंस के 2 या 3 सेट, एंड देन रिस्ट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव किया जाए, जिससे थोड़ा रिस्ट की मसल्स जो है वो थोड़ी वार्म अप हो जाए। डायरेक्टली उसके ऊपर लोड देना ठीक नहीं होता। तो वार्म अप के बाद में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हम चूज कर सकते हैं वो है बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आप अपने फोरआर्म को इस तरह से आगे करके और अपने रिस्ट को नीचे की तरफ इस तरह से करके दूसरे हाथ से फोर्स लगा सकते हैं इस तरह से, और इस स्ट्रेच को होल्ड करना है रफली अराउंड 10 to 15 सेकेंड्स तक इसको होल्ड करना है और 5 रिपीटेशंस करना है। और नेक्स्ट हम अपनी फिंगर्स को बंद करके फिस्ट बना के मुट्ठी बना के भी फोरआर्म की जो मसल्स है उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग प्रिफर करते हैं डिफरेंट फाइबर्स को स्ट्रेच करने के लिए, ये हाथ को इस तरह से क्रॉस में पकड़ के और जो है इस तरह से इसको स्ट्रेच करो, ये इस तरह से। सभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का एक प्रिंसिपल होता है कि स्ट्रेच को होल्ड करना है 10 to 15 सेकेंड्स तक उसको होल्ड करना है और 5 रिपीटेशंस करना है। यदि आपने सिर्फ उसका मूवमेंट किया और उसको छोड़ दिया तो वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो स्ट्रेचिंग में उसको होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेनिस एल्बो में ब्रेसिंग की। ब्रेसिंग में बेसिकली जो है इस तरह का टेनिस एल्बो बेल्ट आपने सबने सुना होगा, जिसको कि टेनिस एल्बो स्ट्रैप या टेनिस एल्बो बेल्ट या काउंटर फोर्स ब्रेस भी कहते हैं। बेसिकली इसमें इसको अप्लाई इस तरह से किया जाता है कि जो हमारा एल्बो है उससे एक थंब जितना नीचे या फिर 2 फिंगर्स जितना नीचे जो है, जो हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है जहाँ पर पेशेंट्स को पेन फील होता है, जो ये मसल का जो बल्क है जहाँ ये मसल टाइट होती है, वहाँ पे इस बेल्ट में बेसिकली कुछ डॉटेड स्पॉट्स जैसे होते हैं, एग्जैक्टली इसके ऊपर इसको अप्लाई करना है। और इसको इस तरह से स्ट्रैप को, इसमें डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर साइज आप उसको मतलब लगा सकते हैं। और इसको स्ट्रैप को आपको जब आप सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ऑफिस में होते हैं या घर में या रूटीन एक्टिविटीज़ में, तब इस स्ट्रैप को बेसिकली आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वेट ना लें। स्टार्टिंग में अराउंड ½ kg या 250 ग्राम्स की एक छोटी इस तरह की बॉटल लेके और या कोई छोटा केन लेके आप रिस्ट को इस तरह से
एक्सटेंड और फ्लेक्स कर सकते हैं। अराउंड 10 to 15 रिपीटेशंस के 2 सेट आप कर सकते हैं, 2 से 3 सेट भी कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि फोरआर्म मसल्स में थोड़ा सा लोड आने लगा है, तब आप वेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। और वेट को इंक्रीज करने के लिए आप थोड़ा सा बड़े साइज़ की जो बॉटल है वो ले सकते हैं इस तरह की, और उससे ये सेम मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आप लोड को और इंक्रीज करने के लिए थोड़े और बड़े साइज़ का डंबल लीजिए, और बड़े साइज़ के डंबल को बोथ शॉर्ट लीवर और लॉन्ग लीवर दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये शॉर्ट लीवर में जिससे कि थोड़ा सा लोड आएगा, और उसको लॉन्ग लीवर में यदि आप उसको यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है टेनिस एल्बो के लिए। और इसमें भी आपको इसेंट्रिक लोडिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। इसेंट्रिक लोडिंग से मतलब होता है कि ऊपर ले जाते टाइम जो है वो थोड़ा सपोर्ट दीजिए और धीरे धीरे नीचे लेके आना है। तो इस तरह से यदि आप इसेंट्रिक लोडिंग करते हैं तो हर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का अपना बेनिफिट होता है। इसेंट्रिक लोडिंग से टेंडन्स की रीमॉडलिंग में हेल्प मिलती है। और यदि आप आइसोमेट्रिक होल्ड्स करते हैं, आइसोमेट्रिक होल्ड जैसे इस तरह से आपने रिस्ट को स्ट्रेट रखा और दूसरे हाथ से आप उसको फोर्स लगा रहे हैं, तो आइसोमेट्रिक होल्ड करने से टेंडन्स की जो लोड लेने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। और नेक्स्ट आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। रिस्ट को आप अपने जिस हाथ में प्रॉब्लम है उस हाथ से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे और दूसरे हाथ से उसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। और ये आप किसी को बोल के भी करवा सकते हैं कि दूसरा कोई जना फोर्स लगाए इस तरह से। ये भी एक इसेंट्रिक एक्सरसाइज है जो कि टेंडन की रीमॉडलिंग में हेल्प करती है, जिसमें आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो आपका ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और दूसरा हैंड जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। ओके, जो इसेंट्रिक लोडिंग है उसका अपना बेनिफिट है, आइसोमेट्रिक जो होल्ड है उसका अपना बेनिफिट है, और आप थेराबैंड से भी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप थेराबैंड को लीजिए, थेराबैंड के जो है वो उसको होल्ड करके जो नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आप अपने पैर में फिक्स कर सकते हैं और इस तरह से उसको यूज आप इससे स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। और स्ट्रेंथनिंग में सभी एक्सरसाइज के लगभग 10 to 15 रिपीटेशंस के 2 सेट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है जो कि घर पे बड़े आसानी से आप कर सकते हैं टेनिस एल्बो में, वो है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन के लिए आपको जो ये टाइट मसल्स है, जो ये ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पर आपको पेन होता है, उसको आप पैल्पेट करके 3 फिंगर से क्रॉस फ्रिक्शन मसाज कर सकते हैं या क्रॉस फ्रिक्शन रिलीज कर सकते हैं। घर पे बड़े आसानी से ये हो सकता है। और नेक्स्ट सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट, जो ये ट्रिगर पॉइंट है जहाँ पर आपको पेन फील होता है, वहाँ पर प्रेस करके आप रिस्ट का मूवमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है आइसिंग। बर्फ़ का सेक जो है वो जो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो एल्बो के बाहर की तरफ जो पेन होता है उसमें आइसिंग की जा सकती है 10 से 15 मिनट तक, और ऐसा दिन में 3 से 4 बार तक किया जा सकता है। उससे इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प मिलेगी। ये सब जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किए इनको बड़े आसानी से आप घर पे अपने आप भी कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट से मिल के आप टेनिस एल्बो के ट्रीटमेंट को और फास्ट भी कर सकते हैं। और फिजियोस के पास में और बहुत सारी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिससे इफ़ेक्टिवली और फास्ट टेनिस एल्बो को बड़े आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे कि वो ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए फिजियोस ड्राई नीडलिंग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन में टूर्नामेंट से पहले, कोई इंपॉर्टेंट मैच से पहले, या फिर प्रैक्टिस सेशन से पहले टेपिंग से मसल्स को सपोर्ट दिया जाता है। और दूसरे मेथड्स जैसे कि शॉक वेव थेरेपी, हालांकि उसकी स्टडीज़ जो है उसके मॉडरेट लेवल के एविडेंसेस अवेलेबल हैं, और उसमें पेशेंट्स के रिजल्ट्स जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। बट देर आर सो मेनी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज अवेलेबल विद फिजियोस। तो यू कैन जो भी जैसा हमने डिस्कस किया, आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं टेनिस एल्बो का, और फिजियोस से भी मिल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने से ट्रीटमेंट आपका थोड़ा इफेक्टिव और फास्ट हो जाता है। थैंक यू, स्टे सेफ।